नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास शो आई ओपनर। आज 8th एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। इस जो ये शो है इसमें हम ज़्यादातर आपके उन निजी मुद्दों के बारे में बात करते हैं जिससे हमें लगता है कि आपको इन डेप्थ उन चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। EPFO के बारे में बात कर चुके हैं, हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, शेयर होल्डर्स के रोल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तमाम एपिसोड्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है। आज का जो 8th एपिसोड है इस पर हम बात करने वाले हैं अमेरिकी टैरिफ के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अरबों डॉलर की कमाई हुई है जब से उन्होंने टैरिफ लगाया है। अब समझने वाली बात यह है, क्योंकि इतना बड़ा दावा है तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय रखी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो कमाई हुई है ये वाकई टैरिफ से हुई है जो उन्होंने अलग अलग देशों पे अलग अलग हिसाब से लगाया है, या फिर ये कमाई कहीं और से हो रही है। तो इसी चीज़ के बारे में समझने के लिए और भी अच्छे से इसका एक वाइड पिक्चर समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं संदीप ग्रोवर सर। वेलकम टू द शो सर। तो सर, आज ये जो पूरा मैंने अभी बताया है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको वाइडर पिक्चर में समझाएं कि प्रॉपर मामला क्या है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, और ये जो दावा किया जा रहा है अरबों डॉलर का किस हद तक सच है, कहाँ से ये क्या वाकई मतलब जो इन्होंने टैरिफ लगाया है वहीं से आ रहा है, या फिर पीछे कुछ और इसका पूरा जालमेल चल रहा है। मतलब बेसिकली इंडिया, चाइना या ऐसे देश पे कर रहे हैं जिनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, या फिर कोई जैसे हम एंड यूजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंड जिसके ऊपर असर आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। मतलब एक्चुअली हु इज बेयरिंग द ब्रंट कहना चाहिए। तो वो कौन है? क्या ये सच में इंडिया, चाइना या फिर वो देश है जिनके ऊपर टैरिफ लगाए गए, जो ये दावा कर रहे हैं ट्रंप साहब कि अरबों डॉलर का फ्लो यूएस में आना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, कि आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है और कहाँ से ये पैसा आ रहा है। अब आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, जो दावा किया जा रहा है कि अरबों डॉलर का जो फ्लो हो रहा है ये एक्चुअली दे कौन रहा है। ये एक्चुअली दो पार्ट्स हैं इस चीज़ के। पहला तो ये कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वही ये टैरिफ दे रही हैं। दिस वन पार्ट टू इट। खास तौर पे चिप वाली जो कंपनियां हैं, अभी इसी हफ्ते ये खबर आई है, इसी वजह से हमने ये मुद्दा उठाया भी है, गर्म भी है ये मुद्दा बहुत ज़्यादा, कि टैरिफ लगे हैं, इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा और असर किसके ऊपर आएगा ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो पार्ट्स हैं जैसे मैंने आपको कहा। पहला बात तो ये है कि जो अमेरिकी कंपनी है एनवीडिया हुई, एनवीडिया को हर कोई जानता है, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। ऑलमोस्ट $4.5 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप हो गया। और दूसरा नाम है AMD। ये अपने रेवेन्यू का 15% हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। किस चीज़ में? जो ये चिप्स चाइना को बेच रहे हैं, स्पेशली जो AI ड्रिवन चिप्स जो हैं, जिनको ये मोस्ट पावरफुल चिप्स के नाम से जानते हैं, यूएस में इनको बोला जाता है। वो जो चिप्स हैं उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि वी आर विलिंग टू शेयर 15% रेवेन्यूज विद यूएस गवर्नमेंट। ये खबर निकल के सामने आई है। अब एनवीडिया की जहाँ तक बात है तो H2O AI एक्सेलेरेटर के नाम से इनकी AI चिप्स है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो भी चाइना को हम बिक्री करेंगे इन चिप्स की, हम उसका 15% हिस्सा आपको देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ AMD की बात करें तो इनका MI308 के नाम से चिप्स हैं जो कि ये चाइना को भेजते हैं। उसका जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 15% ये शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो पहला पार्ट ये हो गया कि यूएस की जो कंपनीज हैं उन्हीं के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिरकार ये यूएस की कंपनियां क्यों दे रही हैं, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये सवाल आपका होना चाहिए। तो अब यूएस की जो सरकार है उससे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए पूरी कवायद की जा रही है, जिसमें यूएस की ओर से जो ये कंपनियां जो हैं वो चीन को जो पावरफुल चिप्स भेज रही हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट कर रही हैं, उसके ऊपर बैन लगा। तो उस बैन को हटवाने के लिए ये पूरा रेवेन्यू शेयरिंग का जो एक प्रोस्पेक्ट है वो कंपनियों की ओर से दिया गया है। अब इसमें बैन क्यों लगा था? बैन इसलिए लगा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको लेकर सवाल उठे थे कि अगर ये चिप्स जो कि AI ड्रिवन है, जो कि यूएस में बनती है, चाइना को भेजी जा रही हैं, वो कुछ ऐसे सेक्टर्स में यूज़ होती है जिनका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पर्सनल जो इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं। लेकिन यूएस में ऐसी बातचीत है कि ये जो चिप्स भेजी जा रही हैं चाइना में, जिन जिन सेक्टर्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं है, आप इसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते कि ये वहाँ पे जो उनकी मिलिट्री है या फिर उनकी जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से इसके ऊपर बैन लगाया गया था। और इस बैन को हटवाने के लिए जो सुरक्षा को लेकर कंसर्न्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको बोला गया था, जो चिंता रेस की गई थी, उसी वजह से ये बैन लगा था। और बैन हटाने के लिए 15% का जो टैरिफ है वो देने की जो बात हो गई है। अब आप कहेंगे कि मतलब 15% पैसा दे दिया तो सुरक्षा
ठीक हो गया, अब कोई ऐसी सुरक्षा को लेकर कंसर्न नहीं है। इस पर सवाल भी आया, ट्रम्प साहब के ऊपर सवाल भी रखा गया कि 15% पैसा लेकर क्या मतलब सिक्योरिटी का कंसर्न खत्म हो गया। तो उसमें उन्होंने कहा भी कि ये जो चिप्स हैं ये ओल्ड हैं, यानी कि पुरानी हैं। अब अगर आप कहेंगे कि इनको लेकर या इनको चाइना में भेजने से हमारे देश के ऊपर सिक्योरिटी रीज़न होगा या सिक्योरिटी कंसर्न होगा, ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर एनवीडिया से भी सवाल पूछे गए, एएमडी को भी सवाल पूछे गए। एएमडी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन एनवीडिया ने ये बोला कि अब हमें वर्ल्ड वाइड अगर मार्केट्स में ऑपरेट करना है या कारोबार करना है तो उसके लिए जो यूएस गवर्नमेंट रूल सेट करता है वो हमें पालन करना है, हम वो कर रहे हैं। उन्होंने हमें बोला, हम उस हिसाब से मूव कर रहे हैं। तो हमें अगर अपने चीज़ें जो हम बना रहे हैं अगर चाइना में भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए जो रूल्स हैं अगर यूएस गवर्नमेंट सेट करेगी तो हम तो उन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम तो उस हिसाब से चल रहे हैं। और कई महीने से एनवीडिया ने ये बोला है कि जो H2O चिप्स हैं उनका हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं है यूएस में। तो अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल नॉर्म्स जो हैं अगर यूएस इसको इम्पोज करता है और उसमें ये कॉम्पिटेंट साबित होता है या ऐसी होप्स भी आती है कि यूएस इस तरह के नॉर्म्स अप्लाई करके, रूल्स अप्लाई करके चाइना में या दुनिया भर के सामने अगर कॉम्पिटेंट बनता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है अगर वो ये लगा रहे हैं। तो इस तरह से एनवीडिया ने अपने आप को डिफेंड किया और ट्रम्प साहब ने ये कह दिया कि ये पुरानी चिप्स हैं, इनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, 15% रेवेन्यू लेकर ट्रम्प साहब की ओर से ये जो फैसला आ गया, उससे आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न नहीं है। पूरा जो कवायद है वो इसी चीज़ की है कि पैसा फ्लो होना चाहिए, यूएस में आना चाहिए, लेकिन पैसा आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है यूएस की कंपनियों की ओर से। तो ये जो टैरिफ है इसका कुछ ना कुछ तो असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ ही रहा होगा। जाहिर सी बात है भाई। एनवीडिया जैसी कंपनी जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, चिप मेकर है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है दुनिया भर में, एएमडी जैसे नाम अगर वो देने को तैयार है, फिर बाकी यूएस की कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर आएगा जी भाई। अगर एक चीज़ आपने एक रूल बनाया, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एनवीडिया और एएमडी ही पे करेंगे, बाकी कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर आएगा। यानी कि ये जो टैरिफ्स फ्लो हो रहे हैं ये कोई और पे नहीं कर रहा, यूएस की कंपनियां ही पे कर रही हैं एक तरफ अगर आप देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फैसला लिया गया या फिर ये जो डिसीजन आया है कि 15% वो शेयर करेंगे, उससे यूएस की कंपनियों पे तो दिक्कत आएगी क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा, चाइना के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा कि अगर एक तरफ एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है या उनके ऊपर नॉर्म्स लगाए जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में वैसे चाइना ने इसकी आलोचना भी की थी, तो ये चाइना के लिए भी दिक्कत की बात है। क्योंकि देखना होगा ना, फिर अगर ये 15% पे कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना के ऊपर फिर डाल दिया जाएगा बाद में। तो चाइना एंड कंज्यूमर है तो फिर चाइना के ऊपर इसका वजन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब फैसले से अमेरिका में जो सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं वो तो बड़ी हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो कह दिया कि पुरानी चिप्स है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये अभी भी चिंता का विषय है। आपने कह दिया पुरानी है चिप्स, ऐसा तो नहीं है कि इनके डिफेंस सेक्टर में जाके यूज़ नहीं हो सकती, तो वो वाले कंसर्न तो हैं ही हैं। प्लस ट्रम्प प्रशासन जो है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट बिजनेसेस के साथ जो डीलिंग्स कर रहे हैं ना, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। द वे दे आर डीलिंग विद द प्राइवेट बिजनेसेस, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। और कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए हैं जिन्होंने इस अब टैक्स कह लीजिए, टैरिफ कह लीजिए, इसकी तुलना इन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स से कर दी है। एक्सपोर्ट टैक्स की जहाँ तक बात है ना, जिसको लेकर मैंने कहा कि चाइना में भी इस चीज़ की काफ़ी आलोचना हुई। अब इस एक्सपोर्ट टैक्स को लंबे समय से यूएस में माना जा रहा है इल्लीगल, इसको अवैध माना जाता है। और अब अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, चाइना को ही तो भेज रहे हैं ना चिप्स, ये 15% आप ले रहे हैं, तो अब इसे एक्सपोर्ट टैक्स कहना भी गलत भी कहाँ से होगा। आप तो कह रहे हैं कि पैसा दे दो और भेज दो, फिर तो सिक्योरिटी का भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ बैन लगा हुआ था, जब आप 15% पे करने के लिए तैयार हो गए तो आप इसको एक्सपोर्ट की मंजूरी भी दे रहे हैं। तो इससे इनकी जो डीलिंग्स हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है। तो देखा जाए तो अब आ तो रहा है इम्पैक्ट यूएस की कंपनीज के ऊपर ही, तो कंपनियों को झेलना पड़ रहा है। अगर 2 कंपनियां दे रही हैं फिर बाकी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। पर कंपनियां दे क्यों रही हैं सर टैरिफ? जैसे मैंने आपको कहा, एनवीडिया ने काफ़ी समय हो गया था कि चिप भेजी नहीं कोई भी चिप्स भेजी नहीं थी चाइना को। अब एनवीडिया ने कहा है कि हमने जो H2O चिप्स बनाई हैं, ये चिप्स हमने खास करके चाइना के हिसाब से डेवलप की थी, चाइना को भेजने के हिसाब से ही। और 2023 में ट्रम्प साहब से पहले भी जो सरकार थी, बाइडेन सरकार थी, उन्होंने भी इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, ऐसा कदम उठाया था। तो जिस वजह से अब ये मजबूर हैं
कि पैसा दे के ही सही कम से कम इनका ऑफटेक तो हो जाए, माल तो जाना शुरू हो जाए। तो अप्रैल 2025 में, जब जनवरी 2025 में ट्रम्प साहब आए, उसके बाद अप्रैल में आके इन्होंने तो इसे पूरी तरह से बैन ही कर दिया था। बाइडेन सरकार ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया था, इसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ट्रम्प साहब ने तो पूरी तरह से आके इसको बैन कर दिया। अब कंपनियों के पास बचा क्या है, ऑप्शन क्या है? भाई मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं एक बैग बनाता हूँ या कोई चप्पल बनाता हूँ या पेंसिल बनाता हूँ या इरेजर बनाता हूँ। भाई मुझे तो मेरे जो ग्राहक है उसको भेजना है, भले ही वो यूएस में किसी दूसरी स्टेट में बैठा है जहाँ मैं बना रहा हूँ या फिर वो चाइना में बैठा है। अब सरकार को डिसीजन लेना, जैसा एनवीडिया ने पहले भी कहा कि मेरे लिए जो रूल्स सेट किए जाएंगे, चाहे मुझे यहाँ भेजना चाहे मुझे किसी दूसरे देश में भेजना है, तो मुझे तो फॉलो करना ही है। अब वो कह रहे हैं कि आप 15% टैक्स दे दीजिए या जो भी इनकी सहमति बनी उस तरह ही सही। कंपनियां तो इसलिए दे रही हैं भाई, उनको तो अपना जो माल बन के पड़ा हुआ फैक्ट्री के अंदर उसको रख के क्या करेंगे वो। जैसे मीडिया में बहुत फेमस कहावत है ना कि खबर और मुर्दा घर पे नहीं रखने चाहिए, जितनी जल्दी हो निकल जाने चाहिए। भाई किसी कंपनी के लिए अगर कोई सामान उनका बन के रखा हुआ है और स्पेशली ऐसे ग्राहक के लिए जिसके लिए स्पेशली उन्होंने डिज़ाइन किया है, कस्टमाइज़ किया है या उसके लिए ही डेवलप किया है, तो फिर कोई वजह ऐसी होगी जो रोक रही है, वो वजह को उन्होंने कोशिश करी कि एड्रेस किया जाए। इनके जो सीईओ हैं बहुत फेमस है, तो उन्होंने बहुत सारी लॉबी की इसके लिए। फाइनली अब ये रास्ता निकला, तो उनको तो अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो इसलिए मजबूरन वो कर रहे हैं इस तरह से। आपने इतने सारे एस्पेक्ट समझा दिया। मैं वापस वही जो पहले सवाल मैंने पूछा था, वापस मैं उसी सवाल पे आके खड़ी हो गई हूँ कि असल में टैरिफ दे कौन रहा है? दूसरा एस्पेक्ट आप समझना चाह रही हैं। हाँ, क्योंकि एक आपने अमेरिकी कंपनियों का एस्पेक्ट बता दिया। अब आपने कारण भी समझ लिया कि कंपनियां क्यों दे रही हैं, ठीक है। दूसरा एंड अब आप ये समझिए कि विदेशी सरकारें जैसे इंडिया, चाइना या फिर जो बाकी कंट्रीज हैं वो नहीं पे करें। एक्चुअली क्या है ना, ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, हर कोई एग्री करेगा कि एक्चुअली जो यूएस का कंज्यूमर है या फिर जो इम्पोर्टर है वही इसका टैक्स पे करेगा। जब आप सामान भेज रहे हैं तब भी आपकी कंपनियां टैरिफ पे कर रही हैं, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी यूएस की कंपनी इंपोर्ट करेगी। अब वो देखने वाली बात ये होगी कि जब वो इंपोर्ट कर रही है, से फॉर एग्जांपल कोई $100 में कोई चीज़ आती है, कोई एग्जांपल, मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, $100 में कोई चीज़ आती है, उसके ऊपर 15% टैरिफ लगा, तो वो बन गई $115 की। अब या तो वो $15 वो कंपनी वहन करे जो इंपोर्ट कर रही है, या वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दे जो उसे खरीद रहा है, जो इसका एंड यूजर है या कंज्यूमर है। तो आखिरकार किसके ऊपर असर आया? अमेरिकी लोगों पे ही आया, चाहे वो अमेरिकी कंपनी जिसे हम इंपोर्टर कह दें या फिर ऐसा बंदा जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो आखिरकार तो अमेरिका के ऊपर ही आया ना इम्पैक्ट उसका। तो अमेरिका में डॉलर्स फ्लो हो रहे हैं, जैसे आपने शुरुआत की थी कि दावा किया है ट्रम्प साहब ने कि यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू यूएस। ठीक है, अग्रीड, लेकिन वो कोई इंडिया, चाइना या दूसरे देश नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ के इंपोर्टर दे रहा है या फिर वो आपका जो ग्राहक है वो दे रहा है, जिसका डर पॉवल साहब ने कई बार हाईलाइट किया कि आपके टैरिफ लगेंगे, चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी, इसलिए हम दरें नहीं घटा पाएंगे। तो ये पॉवल साहब के साथ तो इनकी लड़ाई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लंबी चली है, अभी भी चल रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो या तो अमेरिकी कारोबारी यानी कि कंपनी जो इसे इंपोर्ट कर रही है या फिर जो कंज्यूमर है वो पे कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसा देश जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की है। तो खुद के जो नागरिक हैं इनके अपने खुद के जो सिटीजन्स हैं, वो जो पैसा पे कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसा आ रहे हैं ना, उसको ये विदेशी इनकम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग। वो फ्लो नहीं हो रहे हैं, अंदर से ही इधर से इसकी टोपी उसकी सर हो रही है। तो मतलब ये पूरा जो खेल है, जो शुरुआत में इन्होंने बताया था कि इतने अरब डॉलर दावा सही है, दावा सही है, पर वजह उसके पीछे जो है पैसा आ नहीं रहा कहीं से, वो अपने ही देश का पैसा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इन्होंने दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो कंज्यूमर के ऊपर पैसा आ रहा है, अब हो क्या रहा है, देखिए मान लीजिए आपको एक पैरासीटामोल का पत्ता खरीदना है, नॉर्मल डोलो खरीदनी है या कोई पैरासीटामोल खरीदनी है आपको। अब आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? से फॉर एग्जांपल आप यूएस में रहती हैं, आप यूएस की सिटीजन हैं, मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। जी। तो अब आप क्या करेंगी, आप जाके मार्केट में तलाशेंगे कि मेरे को अगर पैरासीटामोल का पत्ता लेना है कोई, तो मुझे कितने का पड़ता है, अब 1, 2, 3, 4 कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं उसको, या फिर आपके सामने जो शेल्फ्स में अवेलेबल हैं, तीनों ऑप्शंस मौजूद है। एक वो दवाई मौजूद है, पैरासीटामोल का वो पत्ता मौजूद है जो कि यूएस में बना, जिसकी कीमत है $2। एक वो पैरासीटामोल का पत्ता है जिसकी कीमत है $2.5 जो कि यूके से आया है, वो भी आपके सामने शेल्फ में अवेलेबल है। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने वो है जो कि इंडिया से बनकर आया, जिसकी कीमत है $1.5, $2, $2.5, $1.5। अब उसकी चिंता, अब आप
इंडिया वाला आप लेंगे, आप बोलेंगे सस्ता ले लूँ, क्यों ले लूँ? क्योंकि कंसर्न तो कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेगुलेटेड है। जो यूएस का ड्रग रेगुलेटर है यूएस FDA, वो सारे क्वालिटी चेक्स करता है, उसके बाद ही यहाँ से दवाइयाँ बन के जाती हैं, या फिर वहाँ पर भी अगर बनती हैं, कोई इंडियन कंपनी भी बनाती है या वहाँ पे पहुँचाती है, तो वो सब चेकड है, सब कुछ रेगुलेटेड है, यूएस FDA उसको चेक करता है। तो फिर आप $2 का पत्ता खरीदेंगी, $2.5 का, या फिर $1.5 का? जो सबसे सस्ता पड़ेगा मुझे, जो भारत का आपने बताया। ठीक है, ये हो गई बात जब टैरिफ नहीं लगे भारत के ऊपर, यानी कि $2 यूएस में बनी हुई, $2.5 यूके में बनी हुई, और इंडिया की $1.5 वाली आपने $1.5 की खरीद ली। अब लग गए भारत के ऊपर 50% टैरिफ, जो सिचुएशन में हम अभी बैठे हैं। ठीक है, अब यूएस का तो $2 का $2 ही रहेगा, यूके वाला $2.5, हमने जो भी उनके साथ डील है उसके बाद अपने $2.5 कर लिया। अब इंडिया वाला जो $1.5 का पत्ता आपको मिल रहा था पैरासीटामोल का, वो बढ़कर 50% उसके ऊपर टैरिफ लग गया, तो वो हो गया $2.25 का। 1.5 के अंदर 75 और जुड़ गए, आधा और जुड़ लीजिए उसमें, तो $2.25 हो गया। अब आप बताइए, $2 वाला अमेरिका वाला, $2.5 वाला यूके वाला, या $2.25 वाला इंडिया वाला, कौन सा आप खरीदेंगी? 2 वाला, राइट, अमेरिका वाला। तो इससे फायदा किसको होगा? अमेरिकी कंपनी को, जो अमेरिका में दवाई बना रही है, पैरासीटामोल बना रही है। ठीक है, तो अमेरिकी कंपनी के पास पैसा आया, अमेरिकी कंपनी की सेल बढ़ी, यहाँ तक सीधा सीधा हिसाब है। अमेरिकी कंपनी की सेल बढ़ेगी तो इनका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि वो यूएस में बना है। ठीक है, पे कौन कर रहा है? आप ही कर रही है मुस्कान जी, जो यूएस सिटीजन है। तो आप जो पत्ता पहले $1.5 का खरीद के ले आती थी, आपको जब बुखार होता था, पैरासीटामोल आप खाती थी, अब वो आपको $2 का खाना पड़ रहा है कम से कम। अब $2.25 वाला इंडिया का नहीं लेंगे, इंडिया का नुकसान हो गया, समझ आ गई बात। अभी आप तो कंज्यूमर हैं, आपको क्या पड़ा कि मेरे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। मैं तो जो मुझे सस्ता और बढ़िया क्वालिटी वाइज, अच्छी क्वालिटी वाला जो होगा, मैं तो वही दवाई लेके आऊँगी। आपने यूएस वाली ले ली, ठीक है, आप तो कंज्यूमर हैं, अमेरिका की कंपनी को भी फायदा हो गया, अमेरिकी गवर्नमेंट को भी पहुंच गया, लेकिन आपको जो $1.5 का पत्ता मिल रहा था वो हो गया $2 का। जी, समझ रहे हो। तो 1.5 वाले 2 का मतलब 1/3 कॉस्ट आपकी बढ़ गई, 33%। तो इसका मेन असर जो है वो कंज्यूमर्स पे आया है। तो एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू द यूएस, आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पे कौन कर रहा है? यूएस की सिटीजन मुस्कान जी। तो ठीक है, आप ये डिबेट कर सकते हैं कि टैरिफ सही हैं या नहीं है, कितना भी उस पर घंटों डिबेट कर लीजिए कि लगाना सही है नहीं सही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा भी लेंगे, लेकिन किसी मुस्कान जी जो यूएस की सिटीजन है उसको तो पूछिए ना कि $1.5 वाली चीज़ उसको $2 में खरीदनी पड़ रही है। तो एक्चुअल हु इज़ बेयरिंग द ब्रंट, जैसे मैंने बात की शुरुआत करी थी, वो या तो कोई ऐसी कंपनी जो कि यूएस से भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो पे कर रही है, या फिर अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं किसी देश से, तो वो इंपोर्ट वाला जो या तो खुद वहन करे, अपने मार्जिन्स तोड़े, या फिर ग्राहक को पास ऑन करे, तो ग्राहक के ऊपर ज़्यादा बोझ आएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिस वजह से इनकी इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई थिंक इससे अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिरकार ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दावा आपने शुरुआत जिससे करी थी कि ट्रम्प साहब कर रहे हैं, वो कौन पे कर रहा है। तो वही है कि जो हेडलाइन था बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टार्टेड फ्लोइंग, उसके पीछे की जो कहानी है जो आपने इन डेप्थ में समझाई है, इसीलिए हमारा जो शो है, इसीलिए मेन इसका पर्पस यही है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आती हैं हमारे सामने, उसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो हम अच्छे से समझ सकें कि इसके पीछे जो दावा किया जा रहा है वो किस हद तक सही है, दावे के पीछे की कहानी क्या है। तो ये हमारा 8th एपिसोड था। इसी तरह से हम और भी ज़्यादा डिस्कस करते हुए आपसे 9th एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।